अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं हारिस और आप देख रहे हैं हॉर्स पावर पाकिस्तान। और ये है टेकन 250 स्क्रैम्बलर। स्क्रैम्बलर की बात करते हैं कि स्क्रैम्बलर होता क्या है। कैसा मोटरसाइकिल जिसके टायर या तो ड्यूल पर्पज़ होते हैं या ऑफ रोड थ्रेड के साथ होते हैं। उसकी जो हैंडल बार है फ्लैट होती है और ओवरऑल अगर आप उस मोटरसाइकिल को देखें तो एक बड़ी रेट्रो फील देता है वो बाइक। आप लोगों को याद होगा तो कुछ अर्सा पहले मैंने टेकन 250 क्रॉसओवर का एक रिव्यू किया था और यहाँ पे मैं आपको कहीं पे डाल दूंगा, वो आप उसको देख भी सकते हैं दोबारा अगर आप चाहें तो। अब बात करते हैं कि उस मोटरसाइकिल में और इस मोटरसाइकिल में फ़र्क क्या है। तो जो फ़र्क एविडेंट है, नज़र आ रहा है, वो उसके कॉस्मेटिक्स का है। जिस तरह से आप इसकी देख सकते हैं स्टाइलिंग सारी ओल्ड स्कूल स्टाइलिंग है। इसके बार एंड मिरर्स लगे हुए हैं। आप इसके फेंडर्स देखें, अगला फेंडर पिछला फेंडर ब्रश्ड एलुमिनियम वाली फील बहुत ज़्यादा आ रही है उसके अंदर। लाइट्स काफ़ी रेट्रो सा एक इसको टच दे रही हैं। ऐसे लग रहा है कि ये बाइक 70s के एरा में से निकला है और अब 2018 के अंदर आके खड़ा हो गया एकदम से। जो इसका क्रॉसओवर वर्जन था उसका जो इंजन था वो एयर कूल्ड था। इस इंजन के साथ क्या गेम हुई है, ये बेसिकली 250 सीसी सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन है। OHC है ये और कार्बोरेटर बेस है। PZ30 कार्बोरेटर से इसकी सारी फ्यूलिंग कंट्रोल होती है और ये बाइक ऑयल कूल्ड है। ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल की जो कूलिंग होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि एयर कूल्ड को हवा लाजमी चाहिए होती है, पर इसमें आगे एक ऑयल कूलर लगा हुआ है जो इसके इंजन ऑयल को ठंडा कर रहा है। और इंजन ऑयल क्योंकि स्प्लैश करते हैं इंजन के डिफरेंट हिस्सों के अंदर, जैसे पिस्टन की बैक पे वो स्प्लैश आता है जिससे इंजन ठंडा होता है। तो ये सारी बातें हैं कि इसकी कूलिंग के जो मामलात हैं वो वहाँ से होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट फेसिका की। सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी 110 सेक्शन का फ्रंट टायर जो कि 17 इंच के रिम पे लगा हुआ है। उसके बाद अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो अपसाइड डाउन, जिनको इन्वर्टेड फ्रंट फोक्स कहते हैं, वो वाली फ्रंट सस्पेंशन है इसकी जो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है। इसकी जो स्टॉपिंग पावर की अगर हम बात करें तो पेडल डिस्क है इसमें विद 2 पिस्टन कैलिपर, जो इसकी स्टॉपिंग की सारे जो काम है वो उससे होते हैं। अगर इसकी हेडलैम्प की बात कर लें हम तो एक ऑल LED हेडलैम्प यूनिट इसके अंदर लगा हुआ है और लाइट की थ्रो जो है वो भी काफ़ी बेहतर है और डिपर जो है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इंजन किल स्विच, डिपर, इस तरह के सारे इलेक्ट्रिकल जो हैं वो सारे इस बाइक के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अगर मैं बात करूं इसके स्पीडोमीटर पैनल की तो वो सेमी एनालॉग है। इसका जो RPM मीटर है वो एनालॉग है और बाकी डिजिटल है। बाइक के अंदर फ्यूल गेज है, क्लॉक है, ये आपको किलोमीटर्स में और माइल्स पर आवर में बताता है और उसके अलावा गियर इंडिकेटर भी इस मोटरसाइकिल के अंदर लगा हुआ है। अब बारी आ गई है कि इस मोटरसाइकिल को ज़रा सुन लें कि इसकी साउंड कैसी है। तो अब एक और चीज़ इस मोटरसाइकिल के अंदर लगी हुई है वो है इसका साइड स्टैंड सेंसर। बाइक अगर गियर में होगा और उसका जो है साइड स्टैंड वो लगा हुआ होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होता। वॉइस नोट एक सिंगल सिलेंडर इंजन से ऐसे ही मिल सकता है और जो स्क्रैम्बलर वगैरह के शौकीन हैं उनको पता ही होगा कि एक थ्रॉटी किस्म का एक टच देती है उसकी साउंड। तो दिस बाइक हैज़ इट। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर ये इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी। और अगर आप चाहें, मतलब इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग मोर विद इट, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कमी है जिसको आपको एग्जॉस्ट फ़ौरन चेंज करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। इसके एग्जॉस्ट के अंदर DB किलर भी है। अगर आप इसकी वॉइस बढ़ाना चाहते हैं तो DB किलर निकालेंगे तो इसका जो वॉइस है वो भी बढ़ जाएगी। अब अगर इसके रेयर टायर की बात कर लें तो 130/80/17 सेक्शन का रेयर टायर लगा हुआ है। इसको जो देखने में बहुत ब्रॉड है और इसका भी जो पैटर्न है वो ब्लॉक पैटर्न है। आप इसको ऑन रोड, ऑफ रोड, ग्रेवल, इन तीनों जगह पे चला सकते हैं बड़े आराम से। ब्रेकिंग ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूं तो बैक पे सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ एक पेडल डिस्क दी हुई है जो कि ड्रिल डिस्क है। ड्रिल डिस्क का फ़ायदा ये होता है कि उसको हवा से ठंडा होना का कदरे बेहतर होता है। उससे पेडल डिस्क देखने में भी खूबसूरत लगती है और कूलिंग वाले जो उसका मामलात होते हैं उसमें भी बड़ी बेस्ट रहती है। जो उसकी रेयर सस्पेंशन है एक मोनोशॉक है जो कि आप उसका स्टिफनेस कंट्रोल कर सकते हैं पर उसकी हाइट कंट्रोल नहीं कर सकते। प्री लोड एडजस्टमेंट्स इस पर हो सकती हैं। बाकी इसके जो ब्लिंकर्स हैं वो बड़े स्लीक से डिज़ाइन हुए हैं। ऑल LED इसके ब्लिंकर्स हैं, LEDs लगी हुई हैं उसके अंदर। और
ये तो होगी सारी बातें स्क्रैम्बलर 250 के बारे में, जो कि टेकन मोटर स्पोर्ट्स बैरिया टाउन फेज़ 8 में उनका शोरूम है, उनकी आउटलेट है, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब जो बात है कि ये बाइक चलने में कैसा है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, इसकी रोड ग्रिप कैसी है, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, उन चीज़ों के लिए मैं वेट करूंगा जब ये बाइक अपना ब्रेक इन पीरियड जो है वो कंप्लीट कर ले, ताकि उसका मैं कॉम्प्रिहेंसिव सा रिव्यू बनाऊं उसके बाद। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ही मैं वो जो फुल फ्लेज रिव्यू जो है वो बना के तो डेफिनेटली अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। फ़िलहाल मैं बस यही कर सकता हूं कि इस बाइक को एंजॉय करूं और जो चीज़ें इसके पास हैं देखने या दिखाने को। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग हॉर्स पावर पाकिस्तान। काइंडली सब्सक्राइब टू द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी करें और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।